हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। विनाशकारी बाढ़ ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान की बाढ़ में किस तरह बह गया चीन, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश बाढ़ पाकिस्तान में बह गया चीन। देखिए डूबा पाकिस्तान, बह गया चीन। बाढ़ आई पाकिस्तान में तो कैसे बह गया चीन। मैं जगविंदर पटियाल दिखाऊंगा आपको। इस आफत के वक्त में भीख का कटोरा शहबाज शरीफ का, लेकिन कैसे कंगाल हो गया शी जिनपिंग। पाकिस्तानी आतंक के एटम बम की फैक्ट्री में किस तरह से कहर ढा रहा है आतंक की बर्बादी का सैलाब, ये मैं नीरज राजपूत आपको दिखाऊंगा। हमारे गांव में 3 दिनों से घरों में सैलाब आ गया। हम क्या करें, पानी में डूब रहे, मर रहे हैं। देखो खाने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, आ रही है रोडों से देखकर चली गई है। अब क्या करें हम, बताओ। खाने पीने पाकिस्तान में आई आपदा के इस वक्त में इस दर्द की इंतहा नहीं। नहीं है, हम सूद में मर रहे हैं। आप बताओ हम क्या करें, बताओ। इस मासूम के क्रंदन में जो चीख है उससे पूरी मानवता सिहर रही है। ये दर्द महसूस करने की जरूरत है। नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, टेंट नहीं है, हम सूद में मर रहे हैं। आप बताओ हम क्या करें, पाकिस्तान को इस वक्त आंसुओं से बाहर निकलने की जरूरत है। कुदरत के कहर को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जिस तरह की जाबाजी की जरूरत होती है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के स्वात इलाके में राहत और बचाव में अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने वाले ये लोग हैं अल खिदमत वॉलंटियर्स। जिंदाबाद अल खिदमत नौजवान, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप खुद महसूस कर सकते हैं किस तरह ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रहे हैं। पाकिस्तान में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उससे भारी नुकसान हुआ है। पहले से ही खस्ता हाल पाकिस्तान की कमर टूट गई है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 4,95,259 घर बिखर गए हैं। 3037 किलोमीटर सड़कें गायब हो गई हैं और 130 पुल बह गए हैं। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की बर्बादी का ये दौर उसके सबसे करीबी दोस्त चीन की भारी परेशानी का सबब भी बन गया है। भारत के खिलाफ अपनी ताकत की अकड़ दिखाने वाला चीन पाकिस्तान की हर हाल में सलामती चाहता है और यही वजह है कि पाकिस्तान की बाढ़ में चीन का बहुत कुछ बह गया है, बह रहा है और आगे भी बहने वाला है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं इसी में दिख रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की बाढ़ में चीन की दोस्ती वाली सारी सौगात बह गई। चीनी माल और चीनी दोस्ती की कोई गारंटी नहीं होती, ये पूरी दुनिया जानती है। इस बुरे वक्त में चीन को पाकिस्तान में नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसे राहत का इंतजाम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि चीन का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। सीपीईसी सहयोग के नाम पर चीन को अब तक देने पड़े हैं 4000 टेंट, 50,000 कंबल, 50,000 कैनवस और सबसे ऊपर 6 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए।
वो कहते हैं ना, गाढ़े वक्त में गाढ़ी दोस्ती पहचान में आती है। कुदरत के इस कहर के सामने पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई है, उससे पहले से ही कंगाली में चल रहा पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने मदद की भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। ये वही पाकिस्तान है जिसके कब्जे वाले कश्मीर में ठीक 8 साल पहले आई बाढ़ में 150 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने सख्त लहजे में उसे ठुकरा दिया था। आपको दिखा देते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई, उस वक्त प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ ने कहा था, हमने अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, पाकिस्तान अपने क्षेत्र में मदद के लिए सक्षम है। अगर भारत को कश्मीरी लोगों की मदद में कोई कमी लग रही हो तो हम मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस वक्त भी संकट में है और भारत उसकी मदद भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की फितरत ऐसी है कि वो दोस्तों के साथ भी दगाबाजी करता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को भी दिवालिया कर रहा है। पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शेरी रहमान का कहना है कि ये कहर सिर्फ कुदरती नहीं है, बल्कि इंसान की दखल की वजह से इतनी भयावह हो गई है। इशारा आप खुद समझ सकते हैं। शेरी रहमान किस पर ताना कस रही हैं। इतना ही नहीं, शेरी रहमान बिना चीन का नाम लिए अपनी जरूरतें भी गिना रही हैं। चाहिए कितना और चीन से मिला कितना, हम आपको दिखा देते हैं। शेरी रहमान सिर्फ सिंध इलाके के लिए 10 लाख टेंट मांग रही हैं, जबकि चीन ने उन्हें दिए हैं सिर्फ 4000। इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी कंगाली वाली हालत है, लोग अजब गजब हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त सत्ताधारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के महिला विंग की प्रेसिडेंट फरियाल तालपुर के पति हैं ये। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ये उन्हें 50 रुपए का नोट थमा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी रुपया इतना बर्बाद हो चुका है कि 50 पाकिस्तानी रुपए में ब्रेड की एक पैकेट भी नहीं आती। खैर, मदद तो मदद है, मना कौन करेगा लेने से। पाकिस्तान बाढ़ से बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसकी आतंकवादी भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। बार बार एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान डूब रहा है, उसके आतंकवादी मारे जा रहे हैं, सीमा पर घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है और पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। कैमरे पर खुद पाकिस्तानी आतंकी इस बात को कबूल करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना उन्हें पैसा देकर भारत में घुसपैठ के लिए उकसा रही है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी का कबूलनामा आप खुद देखिए और सुन लीजिए। किस मकसद से आए थे पोस्ट के पास? मरने के लिए आए थे? क्या बोला गया था वहां पे? किसने भेजा था? हाँ? अच्छा, कौन है वो? चौधरी यूनिस कौन है? हाँ? आर्मी से है वो। आपदा के वक्त भारत के खिलाफ कारस्तानी करते रहने वाले पाकिस्तान की इस हकीकत को जानने के बाद चलते चलते आपको ये 3 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।